आदमी ने 7, 8, 9 का फ्लश पाया, लेकिन वह बस नाक खुजला रहा था। अगले पल उसके हाथ में 3 जैक हो गए। लगा कि वह महान खिलाड़ी है, पर जब उसने पत्ते जेब में रखे सब कुछ साफ दिख गया। पर आदमी को इसका पता नहीं था। वह सोच रहा था कि उसने जीत ली है। तभी सामने वाले ने उसे पकड़कर मेज पर पटका, कहा कि आज उसके हाथ काट देंगे। बेटे ने पिता के लिए माफी मांगी। वह नहीं देख सकता था कि उसके पिता के हाथ पैर काटे जाएं, पर पिता शांत था। बेटा चिंता मत करो, उन्हें तलाशी लेने दो। बेटे को लगा कि पिता ने होश खो दिया है। सामने वाला पैसे लेने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने आदमी की जेब छुई तो हैरान रह गया। जेब में रखे पत्ते बिल्कुल अलग थे। उसने महिला से दोबारा तलाशी लेने को कहा, पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। महिला ने फिर से सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि यह आदमी जुआरी का अवतार था। पिछले जन्म में वह एक बड़ा जुआरी था, पर दुश्मनों की वजह से पत्नी मारी गई और खुद भी मारा गया। जब वह फिर से जागा तो खुद को दक्षिण पूर्व एशिया के एक गांव में पाया। आईने में अपना नया रूप देखकर उसे समझ आया कि वह एक शराबी के शरीर में आ गया है। तभी उस आदमी की बेटी घर लौटी और चिंतित होकर बचत ढूंढने लगी। दरअसल बेटी का भाई पढ़ाई के पैसे जुटाने के लिए जुआ खेलते हुए लाखों रुपए हार चुका था। जुए से पीड़ित लोगों को देखकर आदमी को अपने पिछले जन्म की पत्नी और बच्चे याद आए। वह बहुत दुखी हुआ। अब जब भगवान ने उसे दोबारा जीवन दिया है, उसने कसम खाई कि वह दुखद इतिहास को नहीं दोहराएगा। वह तुरंत बेटी के साथ जुआ घर पहुंचा। बहन ने भाई को पैसे दिए और कहा वह उसे मना करना चाहता था और घर ले जाना चाहता था, लेकिन तब तक भाई पागल हो चुका था। शुरुआत में उसने 8 लाख जीते थे, पर लालच में आकर कई लाख हार गया था। वह दृढ़ विश्वास करता था कि वह जीत सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक जाल था। लेकिन उस आदमी ने तुरंत भांप लिया, क्योंकि वह अपने शराबी पिता से नफरत करता था, वरना वह खुद भी बहन की पढ़ाई के लिए जुआ नहीं खेलता। पर उसे नहीं पता था कि उसका पिता अब बदल चुका था। उसने एक नजर में ही प्रतिद्वंद्वी की चाल समझ ली। 5000 क्यान कार्ड। अब उसे यकीन हो गया कि बेटे को फंसाया गया है। उसने सुनकर अंदाजा लगाया कि प्रतिद्वंद्वी के पास कौन से पत्ते हैं। झूठे पत्ते, जैसा उस आदमी ने सोचा था। भाई को गोल्डन फ्लश मिला, पर प्रतिद्वंद्वी के पास का स्ट्रेट फ्लश था। अनजान भाई ने तुरंत 10,000 लगा दिए। प्रतिद्वंद्वी ने न सिर्फ कॉल किया बल्कि 20,000 और बढ़ा दिए। जोश में आए भाई को कहाँ पता था, वह बिना सोचे समझे 50,000 लगाने जा रहा था, पर उस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी एक साथी ने ऊंचे ब्याज पर उधार देने की पेशकश की। कहा कि अगर वह इस बार जीत गया तो आधा कर्ज चुका सकेगा और शायद बहन की फीस भी जीत लेगा। भाई ने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, मैं उधार लूंगा और यह दांव खेलूंगा। भाई ने अपने पत्ते दिखाए, सोचा जीत गया, पर प्रतिद्वंद्वी ने का स्ट्रेट फ्लश दिखाया। इस बार तुम मुझे 80,000 हारे। जीतने की उम्मीद में वह फिर दोस्तों से पैसे उधार लेना चाहता था, पर किसी ने उसे उधार देने से मना कर दिया। उसका मजाक उड़ाया कि आज 60,000 हार गया। तभी उस आदमी ने समझ लिया कि ये दोनों मिले हुए हैं। देखा कि भाई पैसे नहीं जुटा पा रहा। प्रतिद्वंद्वी ने कहा कि आज का हिसाब चुकता करो, वरना परिणाम बुरा होगा। भाई एकदम घबरा गया। तभी वह मजबूत आदमी खड़ा हो गया। उसने मेज पर रखे पत्तों को एक नजर देखा और कहा कि 40 पत्तों में से एक गायब है। अब सिर्फ 39 बचे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हुए कहा कि यह मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। बेटे ने गुस्से से पिता को देखा, सोचा कि वह फिर से शराब के नशे में है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेज पर सिर्फ 39 पत्ते हैं, कोई तो जरूर छिपा कर रखा होगा एक पत्ता। वह तुरंत जांच करना चाहता था, पर विरोधी ने रोक दिया। शंकित होकर पूछा, क्या वह पैसे पकड़ना चाहता है? चेतावनी दी कि नहीं पकड़ा तो हाथ काट देंगे। तभी वह आदमी अपने बेटे का बचाव करने लगा। बस पत्ते की जांच करना चाहता हूँ, पैसे पकड़ने जैसी कोई बात नहीं है। बेटे ने विरोधी के हाथ से पत्ता छीन लिया। फिर सबके सामने पत्तों की जांच शुरू हुई। पता चला कि अंत में सिर्फ पत्ते बचे थे। गुस्से में पूछा, यह क्या हो रहा है? उसे पता नहीं चला कि विरोधी ने पत्ता फेंक दिया था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह आदमी सब देख रहा था। वह नाराज हो गया, पर उस आदमी ने तुरंत भंडाफोड़ नहीं किया। विरोधी ने इशारा किया। साथी समझ गया, क्या धोते समय एक पत्ता गिर गया? मेज के नीचे देखो। सब नीचे देखने लगे। जल्द ही जमीन पर पड़ा काला पत्ता मिल गया। बड़े भाई ने पूछा, अब क्या करें? बाकी दो ने कहा, एक कम है तो खेल नहीं चलेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें। लड़का गुस्से में पूछा कि यह क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं समझ पाया कि दूसरे व्यक्ति ने चुपके से पत्ते जमीन पर फेंक दिए थे और यह सब उस आदमी ने देख लिया था। काले रंग का इक्का। लेकिन वह आदमी तुरंत भंडाफोड़ नहीं करता। उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी ने इशारा किया और उसका साथी तुरंत समझ गया, क्या पत्ते धोते समय एक गिर गया? मेज के नीचे देखो। यह सुनते ही सभी ने नीचे देखा और जल्द ही जमीन पर पड़ा काला इक्का मिल गया। सीनियर ने तुरंत पूछा कि अब क्या करें? बाकी दो ने कहा कि एक कम पत्ते से खेल नहीं चलेगा। धोखेबाज कुछ नहीं कह सका, बस नया दौर शुरू करना पड़ा। उसे लगा कि वह आदमी गलती से टकराया था, पर अब सबको शक हो गया था और पत्ते बदलना ठीक नहीं लगा। अब छिपाकर नहीं खेलेंगे। पत्ते बांटने के बाद धोखेबाज को 2 जोड़ी मिली। उसे खुशी हुई, पर सीनियर को की सीधी मिली। उसने तुरंत का दाम लगाया। उसे लगा कि लड़का चोरी करना चाहता है, पर पक्का करने के लिए उसने सुंदरी को लड़के के पास भेजा ताकि वह उसके पत्ते चुपके से देख सके। पर तभी वह पिता आगे बढ़ा, सुंदरी को हटाया और लड़के के पत्ते उठाकर सुंदरी को दिखा दिए। लड़का गुस्से में चिल्लाया कि उसे पत्ते नहीं छूने चाहिए थे। जब पता चला कि लड़के के पास सिर्फ 2 जोड़ी थी, प्रतिद्वंद्वी हंसा और का दाम लगाया। लड़के ने भी बिना हिचके दाम स्वीकार किया। सीनियर को लगा कि लड़का बस धोखा दे रहा है। उसके साथी ने सुझाया कि एक ही बाजी में जीत हार तय कर ले। लड़के ने बिना डरे सब कुछ दांव पर लगा दिया। सीनियर खुश होकर हंसा। उसे लगा कि वह जीत गया है। उसे नहीं पता था कि वह उस आदमी के जाल में फंस चुका था। उसने अपने पत्ते दिखाए और लड़के को चुनौती दी कि अगर वह जीत सकता है तो दिखाए। उसे यकीन था कि लड़के के पास सिर्फ 2 जोड़ी हैं, लेकिन अगले पल दोनों के चेहरे पर अचानक हैरानी छा गई। जो जोड़ी थी वो संत कैसे बन गई? उसने सुंदरी को डांटा कि उसे छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई, पर महिला बेकसूर लग रही थी। बगल में बैठी बेटी भी कुछ समझ नहीं पाई। अभी अभी पापा के पास जोड़ी थी, फिर ये कैसे हो गया? इन घटनाओं को याद करके बेटी को पिता पर शक हुआ, पर बेटा अभी भी नहीं मानता कि पिता धोखेबाज है। उसने ताश बदलने की बात कही। साथी ने तुरंत नई ताश निकाली और फेंटने लगा, पर आदमी को कुछ गड़बड़ लगी। आवाज और गुणवत्ता अलग थी। ये हार्बिन की बनावट नहीं लगती, प्लास्टिक की गंध आ रही है। नकली ताश लगती है। जैसा आदमी ने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दौर में जब भी उसे अच्छे पत्ते मिलते वो छोड़ देता। आखिर में उसे का फ्लश मिला, जबकि दूसरे को 567 का। तोंग हुआ शून्य। आखिरी दाम कैसा रहा? पिता ने सावधान किया कि प्रतिद्वंद्वी उसके पत्ते देख लेता है। दोनों घबराए और उसे डांटा। लड़का नहीं सुन रहा था और सीधे खेल गया। वे हंसे, सोचा जीत गए। तभी आदमी ने बेटी से पूछा, आचेन, क्या तुम फास्फोरस फाइबर के बारे में जानती हो? अगले पल उसने बताया कि ये ताश उसी से बनी है। बिजली बदलने पर इसका रंग बदल जाता है। बेटी हैरान थी। आदमी ने दूर बिजली के खंभे की ओर देखा और कहा,
कहा, आज चेन बिजली गुल होने वाली है। अब सभी पत्ते सफेद हैं। जो पहले खेलेगा वही हारेगा, जो पहले खेलेगा वही हारेगा। अरे आ क्यांग, तुम आखिरी खिलाड़ी हो, तुम्हें पहले खेलना चाहिए। साथी ने सहमति दी। अनजान लड़के ने जैसे ही पत्ता खोला वो सफेद था। उसे लगा किसी ने उसके पत्ते बदल दिए हैं। प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी करने को कहा। सोचा जैसे ही वो पत्ता दिखाएगा उसे हारा घोषित कर देंगे। जब तुम पत्ता दिखाओगे सब तुम्हें देखेंगे, मुझे मौका मिलेगा, मैं खरीदूंगा। सब लोग चिल्लाने लगे। उसी समय पिता आया और ताश की पातें बदल दी। सब देखकर चमक गए। लीना दर्पण की तरफ हाथ बढ़ाती है तो अचानक उसकी बांह उसी में ढस जाती है, जैसे कोई अदृश्य सी दूसरी दुनिया खुल गई हो। जॉश भी क्यूरियस होकर आगे आता है, हाथ बढ़ाता है, मगर हैरानी ये कि उसे अंदर किसी नर्म सी जमीन का एहसास होता है, जैसे दर्पण के पीछे कोई पूरा कमरा सांस ले रहा हो। अंदर क्या सीन चल रहा है ये देखने के लिए डेविन ने फोन अंदर डालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और उन्हें साफ दिखा कि दर्पण के अंदर का कमरा बिल्कुल उनकी ही दुनिया जैसा दिख रहा था। तभी जॉश अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और पलक झपकते ही दर्पण वाली दुनिया में घुस गया और फिर उसी अजीब सी जगह में प्रकट हुआ। आसपास वही जाने पहचाने कमरे देखकर उसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, मगर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे से दीवार के पीछे छिप गया और झांक कर देखने लगा कि क्या हो रहा है। जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। सामने वो खुद था और उसके साथ उसके सभी साथी खेलते हुए दिखे। जॉश ने फटाफट उस नजारे की एक फोटो ली और सीधे भागता हुआ वापस असली दुनिया में आ गया। हांफते हुए उसने सबको बताया कि उसने वहाँ क्या देखा। उसे लगा जैसे वह कई मिनट तक अंदर था, लेकिन वो तो बस कुछ ही सेकंड के लिए अंदर गया था। तभी समझ आया कि दर्पण की दुनिया में वक्त बिल्कुल अलग चाल से चलता है। उन्होंने टेस्ट करके पता लगाया कि वहाँ के समय से यहाँ के समय में लगभग 180 गुना का अंतर है। कुछ देर बाद जॉश फिर अंदर गया और नोएल भी उसके पीछे चला गया। बस 1 सेकंड का फर्क था। फिर भी नोएल को जॉश कहीं नहीं मिला। अजनबी माहौल से डरकर नोएल वापस बाहर आ गया। उसी समय जॉश भी बाहर निकल आया। फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोबारा साथ में अंदर गए। इस बार दोनों एक ही जगह एक ही टाइमलाइन में दिखाई दी। इससे साफ हो गया कि दर्पण की दुनिया में कई टाइमलाइन है और एक ही टाइमलाइन में उतरने के लिए साथ में एंटर करना जरूरी है। धीरे धीरे उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि उस दर्पण दुनिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए। वहाँ 1 महीना काम करो और उनकी दुनिया में बस कुछ घंटों जैसा टाइम गुजरता है। उनकी सोच धीरे धीरे और भी बोल्ड होती गई। उन्होंने दर्पण के अंदर से लोगों के बटुए चुराने शुरू कर दिए जब वो बाहर जा रहे होते और फिर उनके कार्ड इस्तेमाल करके असली दुनिया में खरीदारी करने लगे। वक्त बीतता गया और उनकी हिम्मत बढ़ती गई। वो जो चाहे उठा लाते। बस कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पैसे, सुकून, हर चीज उनकी मुट्ठी में थी। लेकिन इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। जल्द ही वो ऐसी ऐसी चीजें उठाने लगे जो उनकी दुनिया में थी ही नहीं। हाईटेक गैजेट्स, कमाल के डिवाइस। नोएल ने तो एक बेहद पतला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बना डाला, कागज जितना स्लिम, और इससे वो रातों रात फेमस हो गया। जहाँ तक लीना की बात है, वह हमेशा से आर्टिस्ट बनना चाहती थी, तो वो दर्पण में जाती, वहाँ के उस्ताद कलाकारों की पेंटिंग्स कॉपी करती और उन्हें अपनी स्टाइल में बदल देती। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई और उसे रोजाना आर्ट एग्जीबिशन के इन्विटेशन आने लगे।